नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पोस्ट कोड 586 जो कि 2018 में हमारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था एचपीएसएससी के द्वारा। तो इसके क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम इस सीरीज़ में जो है एमसीक्यू वाली सीरीज़ में करेंगे, आप उन सभी को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एचपीएसएससी जो करवाता है एग्ज़ाम को, तो इसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझे हुए हैं और एमसीक्यूज़ की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस आपने की हुई है, तो आपका एक अच्छा रैंक आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं और आपकी सिलेक्शन एंश्योर वहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, पहला क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में कि ग्रे बेबी सिंड्रोम इनमें से जो है किस एंटीबायोटिक की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लोरोमफेनिकोल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम एडवर्स इफेक्ट जो है होता है। वहीं अगर इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो अराउंड 100 mg पर केजी की डोज जो है 100 mg पर केजी की क्लोरोमफेनिकोल की डोज जब न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं प्री मेच्योर जिनकी डिलीवरी हुई है उनमें दी जाती है, तो वो ये हमारे क्लोरोमफेनिकोल ड्रग फिर वहाँ पर एक एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है जिसको बोलते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब दोस्तों ग्रे बेबी सिंड्रोम होता कैसे है, थोड़ा मैकेनिज्म की अगर बात करें ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए तो हम आसानी से हैंडल कर सकें। तो देखिए, एक एंजाइम सिस्टम होता है हमारा यूडीपी यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफिरेज ट्रांसफिरेज यूडीपी हमारा बता रहा है यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफिरेज। ये दोस्तों जो एंजाइम है ये हमारा मेटाबॉलिज्म करता है क्लोरोमफेनिकोल का। लेकिन जो जो हमारे प्री मैच्योर डिलीवर्ड न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनमें इस एंजाइम का लैक होता है, उनमें इस एंजाइम की कमी होती है। और फिर जब उनको इतनी हाई डोज 100 mg पर केजी क्लोरोमफेनिकोल की दी जाती है, तो फिर इस एंजाइम की कमी होने की वजह से ये हमारे पास जो ड्रग है ये मेटाबलाइज नहीं हो पाती। और मेटाबॉलाइज ना होने की वजह से इसका जो अमाउंट होता है बॉडी में वो ज़्यादा जो है इन्फेंट्स की बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। और फिर यही क्लोरोमफेनिकोल जो अनमेटाबोलाइज एक्सेसिव अमाउंट है, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो रहती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो रहती है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है जिसका काम रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, इसको फिर ये ब्लॉक कर देती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टिश्यूज़ में हमारे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हिपैटिक जो हमारे सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जो है वहाँ पर ये कंडीशन बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है और उसका जो कलर है वो ग्रे कलर का बेबी का रंग जो है वहाँ पर देखा जाता है इस क्लोरोमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो दोस्तों ये थी बात ग्रे बेबी सिंड्रोम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ऑप्शंस की अगर बात करें, ए ऑप्शन है 1 जैन 1950, बी है 1 अप्रैल 1950, सी है 1 जैन 1955, डी है 1 अप्रैल 1955। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 अप्रैल 1955 को जो है हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है ये हमारा जो है लागू हुआ था, फोर्स में जो है आया था। तो यहाँ पर जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है दोस्तों, ये बेसिकली जो मैजिक रेमेडीज हैं जैसे हमारे कवचाज मंत्राज एटसेट्रा हो गए, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, तो इनको रोकने के लिए ये हमारे पास जो है ये एक्ट लाया गया था। वहीं दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस अगर देखें तो हमारे पास बी सी एंड डी, एस्ट्रोडायोल एस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल, ये देखिए हमारे तीनों ही हार्मोन्स फीमेल में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोजन से रिलेटेड ये सभी हार्मोन हैं, लेकिन मेस्ट्रेनोल जो है हमारा एक नेचुरल हार्मोन की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो प्राइमा क्वीन इज़ अ, देखिए दो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं, एक तो क्लोरोक्विन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और प्राइमा क्वीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये दोनों ही याद होने चाहिए। वहीं अगर बात करें दोस्तों प्राइमा क्वीन इज अ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। प्राइमा क्वीन जो है 8 अमीनो क्विनोलिन, इसका जो है 8 अमीनो क्विनोलिन केमिकल क्लास रहती है। वहीं अगर क्लोरोक्विन की बात करें तो वो 4 अमीनो क्विनोलिन जो है इसकी क्लास रहती है, जो क्लोरोमफेनिकोल है 4 अमीनो क्विनोलिन। क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है, ये जो हमारी अमीनो अमीनो क्विनोलिन वाली क्लास है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारा क्लोरोक्विन का रहता है।
यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूँ। और ये जो फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पर अमीन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे अमीन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर सेवन्थ नंबर पे हमारा क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोक्विन का है, इसीलिए इसको 4 अमीनो क्विनोन कहते हैं। लेकिन जहाँ प्राइमोक्विन की बात करें तो यहाँ पर 8th पोजीशन पे हमारा जो है अमीनो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इसीलिए प्राइमोक्विन को 8 अमीनो क्विनोलिन कहते हैं। यहाँ पर 7th है, यहाँ पर 8th है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 97.887% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। तो देखिए ये जो कैलकुलेशंस हैं, या फार्मास्यूटिक्स की जो बुक है जहाँ पर प्रूफ स्पिरिट वाला चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस ये रहती हैं। बहरहाल यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। 40 ओवर प्रूफ यहाँ पर हमारा इसका 79.87% वेट बाई सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पर जो प्रूफ स्पिरिट है, ये जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 40 ओवर प्रूफ में। तो वहीं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसको जो है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो अभी डिस्पेंसर का एग्जाम हुआ था, पोस्ट कोड 967 2022 में अभी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, विच इज़ द नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट नॉन सैकेराइड कैटेगरी। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन सैकेराइड होना चाहिए और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन सा आता है। तो वहाँ पर ग्लिसराइजा ये नाम तो नहीं दिया था, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा था सैपोनिन, यहाँ पर स्टेरॉयडल सैपोनिन, और आगे जो है हनी इसका शुक्रोज और हमारे पास ग्लूकोज के नाम लिखे हुए थे। 4 ऑप्शन बना के दे दिया गया था। तो वहाँ पर हमारा जो है स्टेरॉयडल सैपोनिन वाला राइट हो जाना था कि वो नेचुरल स्वीटनर भी है और नॉन सैकेराइड कैटेगरी का भी है। तो वहीं उसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो था ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, यानी कि ये मुलेठी या यष्टी, आप जो भी कहना चाहें, तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो जाता है। ग्लिसराइजा का आप ध्यान रखिएगा, ये एक नेचुरल नॉन सैकेराइड स्वीटनिंग एजेंट की कैटेगरी में भी आता है। आप इसकी जो है इस बात का ध्यान भी रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ लेटेंट टर्म मेन। मेन का हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हमारा है एवरी नाइट, बी हमारा है एवरी मॉर्निंग, सी हमारा है इन द मॉर्निंग, और डी हमारा है ड्यूरिंग द नाइट। तो देखिए जो मेन वर्ड है ये मॉर्निंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर डी या बी नहीं होगा, एवरी मॉर्निंग या ड्यूरिंग द नाइट नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इन द मॉर्निंग हमारा राइट हो जाएगा। तो 7 का हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन दोस्तों देखें, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज। हमें बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल जो है बताना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो बॉल मिल का जो वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास रहता है, तो यहाँ पर ये रहता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 का राइट हो जाएगा। इम्पैक्ट और एट्रिशन, इन दोनों प्रिंसिपल्स पर जो है बॉल मिल हमारा काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन हमें यहाँ पर ढूंढनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि लाइव वैक्सीन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे ऑप्शन नंबर ए ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हमारी लाइव वैक्सीन होती है। और यहाँ पर 2 तरह के नाम जो है हमारे पास आते हैं, एक आता है सेबिन और एक आता है साक। तो देखिए सेबिन साक दोनों ही पोलियो वैक्सीन हमारे पास रहती हैं, लेकिन आपने अगर याद रखना हो कि कौन सी हमारी लाइव है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, तो इस के से आप याद रखिएगा कि साक जो है ये के बताता है किल्ड वैक्सीन, तो किल्ड पोलियो वैक्सीन ये रहती है। और सेबिन हमारी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की कैटेगरी में लाइव वैक्सीन में आती है। तो ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन। रेनिन जो है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और वो कौन से जो है यहाँ पर ऑर्गन्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑर्गन में जो है ये प्रोड्यूस होता है, तो हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्प्लीन, लीवर, किडनी एंड पैनक्रियाज। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, किडनी में हमारा रेनिन जो है ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। तो हमें यहाँ पर शेड्यूल बताना है। तो इस 11 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। शेड्यूल एच जो है बताता है कि गिवन ड्रग्स जो है इनको सोल्ड या रिटेल नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हमारा शेड्यूल एच यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनेटोल इज।
तो मैनेटॉल के बारे में बताना है। लूप डायरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज डायरेटिक है या ऑस्मोटिक डायरेटिक है। तो आप सभी को पता है कि हमारे लूप डायरेटिक में तो फ्यूरोसेमाइड और इस तरह की ड्रग्स आती हैं। पोटाशियम स्पेयरिंग का भी एग्जाम्पल नहीं है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज में एस्ट्राजोलामाइड हमारे ड्रग है, तो इसका ये भी जो है मैनेटोल इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोटिक डायरेटिक हमारा मैनेटोल रहता है। बेसिकली ऑस्मोसिस इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये डायोरिसिस प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है कि 1 टीस्पून जो है यहाँ पर कितने ml जो है होता है। तो 1 टीस्पून हमारा जो है यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें तो 15, 4, 8, 30। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 टीस्पून हमारा 4 ml जो है होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। हमें कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट जो है इन पे अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो इन पे पॉजिटिव चार्ज जो है रहता है, कैटाइनिक फॉर्म में रहते हैं। तो सेट्रीमाइड हमारा यहाँ पर कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। वहीं सेट्रीमाइड दोस्तों आपने देखा होगा एज अ एंटीसेप्टिक भी हमारे पास यूज़ किया जाता है। सेट्रीमाइड इसका एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक यहाँ पर यूज़ भी रहता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोलनाफटेट इज यूज्ड एज। टोलनाफटेट की हमें यहाँ पर जो है बताना है कि इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका एंटी फंगल डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोलनाफटेट हमारी एक एंटी फंगल ड्रग में जो है ये वाली ड्रग जो है आती है। दोस्तों हमारी जो एंटी फंगल क्लास जो रहती है, तो एंटी फंगल में एक क्लास आती है हमारी टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स उसमें हमारे टोलनाफ्रेट ड्रग आती है। इसमें और भी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड हमारा एक एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड। और इसके अलावा साइक्लोपिरॉक्स ओलामीन, साइक्लोपिरॉक्स ओलामीन हमारा एक और एग्जांपल आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्ोनाइट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का राइट है ऑप्शन नंबर डी। टर्पेनोइड अल्किलॉइड जो है हमारा एक्ोनाइट इस क्लास में इस ग्रुप में हमारा आता है, टर्पेनोइड अल्किलॉइड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे चले हैं अभी, ये वाले दो क्वेश्चन है, ये हमारे फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड है। और वहीं ये ड्रैगन ड्राफ्ट वाला ये तो फिर अल्किलॉइड के टेस्ट जो हमारे पास रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जरूर ये टेस्ट पढ़ने हैं, इनसे बार बार जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद। देखिए मॉर्फिन, कोडीन, एमेटिन इन सब के साथ जो है ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन कैफीन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन इन द सेल कैरिड आउट बाई। अब देखिए हमें उस सेल ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो कि मॉडिफाइंग सॉर्टिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन इन सेल जो है इस फंक्शन के लिए जो है इस फंक्शन को जो है यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोल्जी बॉडीज जो हमारी रहती हैं ये प्रोटीन्स की मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा इस काम को जो है करती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज। कैफीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन। तो क्योंकि मिथाइल जैंथीन डेरिवेटिव्स में कैफीन हमारी आती है, तो 137 ट्राई मिथाइल जैंथीन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होता है और नेचुरल है, तो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा है जिलेटिन, तीसरा है अगार और चौथा है लेसिथिन। तो देखिए जिलेटिन, लेसिथिन ये हमारा जो है बेसिकली एनिमल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये भी हमारा नेचुरल सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बचता है। तो अगार हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि वेजिटेबल सोर्स से हमें मिलता है। वहीं अगर अगार की दोस्तों बात करें तो इसको अगार अगार के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं इसका जो सोर्स रहता है वो क्या रहता है, रेड एल्गी। रेड एल्गी से हमें जो है अगार ऑब्टेन होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज। स्टेनस फ्लोराइड दोस्तों तो देखिए डेंटल कैरीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। स्टेनस फ्लोराइड फ्लोराइड हमारा डेंटल कैरीज में एज अ एंटी कैरी एजेंट जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर। फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर। ए हमारा ऑप्शन है सिट्स फिल्टर, बी हमारा ऑप्शन है मेम्ब्रेन फिल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर जो है मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।
Filter sheets made of cellulose are basically membrane filter. पीएच ऑफ अ लैक्रिमल फ्लूइड इज, देखिए यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेक्शन से यहाँ पे पूछ लिया गया है कि लैक्रिमल फ्लूइड का हमारा पीएच जो है क्या रहता है। तो देखिए आपको ये पीएच भी याद करने हैं, मेजर जो पीएच वैल्यूज़ हैं, जैसे यूरिन का पीएच, नॉर्मल पीएच क्या होता है, सलाइवा का क्या होता है, ब्लड का तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन सलाइवा, यूरिन, इन इन दो इन इस तरह के जो पीएच की वैल्यूज़ हैं, इन इन जगहों की वहाँ का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7.4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। लैक्रिमल फ्लूइड का अराउंड 7.4 हमारा यहाँ पर पीएच जो है रहता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्लांट ड्रग इज ऑक्सीटॉक्सिक, ऑक्सीटॉक्सिक एक्शन जो है इसमें से किसका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एक है हमारा अर्गट, दूसरा है कुर्ची, तीसरा है विनका, चौथा है हमारा कोकेन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए अर्गट हमारा राइट हो जाएगा, इसका ऑक्सीटोसिक इफेक्ट जो है रहता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज, हमें डायग्नोस्टिक एजेंट बताना है जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको दोस्तों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। डी फार्म की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आप पढ़ें तो वहाँ पर रेडियो डायग्नोस्टिक एजेंट्स के जो चैप्टर है उसमें ये वाले जो है इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से जो है आते हैं। तो साथ साथ में आपको सोर्स भी मैं बताता जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी I131 ये वाला हमारा जो आइसोटोप है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये वाला यूज़ किया जाता है आयोडीन 131। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निफेडिपिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, निफेडिपिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो देखिए क्यूनोलिन, अराइल पिरिडीन, आइसोक्यूनोलिन, देखिए तो इसमें से कोई भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी पिरिडीन। हमारा निफेडिपिन क्या है, पिरिडीन, हमारा पिरिडीन का डेरिवेटिव है। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन दोस्तों देखें तो गेट जेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, बड़ा ही फेमस ये क्वेश्चन है दोस्तों। गेट जेट अपरेटस हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में यूज़ किया जाता है, और ये स्पेशल टाइप का अपरेटस है जो कि स्पेशली आर्सेनिक के डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। तो आप इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें, इस पर कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके अपरेटस के बारे में भी और इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है अच्छे से आपको, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें तो आप आसानी से आंसर दे सकें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोरीज। तो देखिए मैंने खुद ड्रग स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर जो है मेरा खुद का था पहले जॉब से पहले, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। मिनिमम एरिया जो रिक्वायर्ड होता है वो 10 स्क्वायर मीटर्स का है, 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप चाहे जितना मर्जी रखें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और स्पेसिफिकली जब आपकी दुकान पास होनी होती है, ड्रग इंस्पेक्टर विजिट करते हैं तो इस एरिया को वो नापते हैं, वो अपने साथ इंच टेप ला के जो है प्रॉपरली इस एरिया को नापते हैं कि क्या 10 स्क्वायर मीटर से कम एरिया तो नहीं है। वहीं जहाँ पर आपका जो है वहाँ पर जो टेबल लगा होता है, काउंटर जो आपका लगा होता है, वो काउंटर वाला एरिया आपका 6 स्क्वायर मीटर से जो है कम जो है नहीं होना चाहिए, 6 स्क्वायर मीटर से कम जो है वो एरिया नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, शिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। शिक टेस्ट हमारा बेसिकली डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के केस में जो है किया जाता है, डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिग्री ऑफ इम्यूनिटी वगैरह के लिए जो है यूज़ किया जाता है शिक टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज। तो देखिए जो सल्फोनामाइड यूज़ होती है बर्न थेरेपी के लिए, तो एसएसडी जो है हॉस्पिटल्स में हमारे पास आई होती है, सिल्वर सल्फाडाइजीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, सल्फाडाइजीन, ये हमारे जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है। वहीं इसका एक और एग्जांपल सल्फासेटामाइड, ये भी हमारा टॉपिकल जो है सल्फोनामाइड की कैटेगरी में आता है। हॉस्पिटल में जो फॉर्मेशन आती है वो एसएसडी करके आती है, सिल्वर सल्फाडाइजीन। तो सल्फोनामाइड का वाले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसी इज। इमरजेंसी में हमारा जो रैपिड मेथड रहता है स्टरलाइजेशन का, तो ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन रहता है, एक बड़ा पावरफुल मेथड है रेडिएशन वाला, रैपिड स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल फॉर सर्टिफाइड रेड कलर इज। सर्टिफाइड रेड कलर हमें यहाँ पर बताना है, तो देखिए कैरामल, टार्ट्राजिन, एमरेंथ एंड सनसेट येलो। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 32 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एमरेंथ कलर जो है हमारा सर्टिफाइड कलर की कैटेगरी में आता है। तो फार्मास्यूटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में आप फार्मास्यूटिक्स में जो है कलर्स के बारे में, नेचुरल कलर, सर्टिफाइड कलर्स एटसेट्रा, ये सभी टॉपिक्स जो है अच्छे से पढ़ ले रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एंटारिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंटिन। तो ये आप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो मेडिकामेंट को रिलीज करें, इसी के लिए एंटारिक कोटेड टैबलेट्स को डिजाइन किया जाता है। एंटारिक वर्ड ही बता रहा है हमें, एंटारिक का मीनिंग है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोज इज। रीजेनरेटेड सेलुलोज को क्या कहा जाता है? रेयॉन, रेयॉन जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा फार्मस कोग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिलॉक्सानाइड फ्यूरोएट इज द ड्रग यूज्ड एज। डिलॉक्सानाइट फ्यूरोएट, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी हमारा एंटीमेबिक राइट हो जाएगा। तो डिलॉक्सानाइट फ्यूरेट हमारा एंटीमेबिक जो है ड्रग रह। वहीं अगर दोस्तों इसकी जानकारी थोड़ी सी बात करें तो देखिए, हमारे जो एंटी अमीबिक ड्रग्स जो रहती हैं, एंटी अमीबिक जो ड्रग्स रहती हैं, उनमें दो कैटेगरीज मुख्य रूप से रहती हैं। पहली कैटेगरी है हमारी टिश्यू अमीबोसाइड और दूसरी रहती है हमारी लुमिनल अमीबोसाइड्स। लुमिनल अमीबोसाइट्स। तो ये लुमिनल अमीबोसाइट्स में बेसिकली जो अमाइड डेरिवेटिव्स वो हमारे रहते हैं, अमाइड डेरिवेटिव्स, उसमें ये डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट ये वाले ड्रग जो है हमारी इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड इज यूज्ड टू ट्रीट। हमें क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताना है। तो क्लोरप्रोपामाइड हमारे जो है एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लोरप्रोपामाइड हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा है, स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी। स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसका राइट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 to 8 डिग्री, ये हमारा राइट हो जाएगा। 2 to 8 डिग्री के बीच में स्टोर करने को ही कहते हैं स्टोर इन कूल प्लेस। और बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं वो इस टेम्परेचर पे हमारे स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फेंटोल अमीन इज अ। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा है कि फेंटोल अमीन क्या है? एडेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, H1 एंटागोनिस्ट, अल्फा एड्रीनर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बीटा एड्रीनर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दोस्तों ये हमारा जो फेंटोल अमीन है ये हमारा आता है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फेंटोल अमीन हमारे जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रीम्स आर। तो क्रीम्स आर स्टेटमेंट्स आगे दी हैं, इमल्शन होती हैं, सस्पेंशन होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं या पेस्ट हमारे होते हैं। तो हमारे ये जो क्रीम्स हैं ये इमल्शंस की कैटेगरी में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बूगीज आर इंसर्टेड इन। तो बूगीज जो है किस में इंसर्ट की जाती है, कौन सी कैविटी में इंसर्ट की जाती है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है रेक्टम, नेजल, वजाइना एंड आई। तो ऑप्शन नंबर बी, नेजल कैविटी में इंसर्ट करने के लिए बोगीज स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं। तो नेजल कैविटी में इंसर्ट करने वाली इन जो ये जो है ये बोगीज जो है इनको बोगीज कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेट सूट्स बार्क इज सिनोनियम ऑफ। जेट सूट्स बार्क किसका सिनोनियम है? तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। सिनकोना का ये सिनोनियम है जेट सूट्स बार्क। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो बार बार ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट भी हुआ है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोज्ड बाई। ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोज्ड जो है कैसे की जाती है? तो विडाल, एलिसा, मेंटॉक्स या अलर्ट मेथड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों देखिए, अगर बात करें मेंटॉक्स टेस्ट की, तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हमारे पास रहते हैं और हमारा जो कल्चर किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का, उसको फिल्टर करके जो है ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव कंडक्ट किए जाते हैं और इन्हीं को इंसर्ट करके 0.1 ml जो है 0.1 ml की डोज इनकी रहती है जो कि इंसर्ट की जाती है। आईडी इंजेक्शन इसका दिया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो जहाँ पर ये लगाया गया है बाजू में इंजेक्शन, वहाँ पर चेक किया जाता है कि हमारा स्कार कितना आ रहा है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस वगैरह चेक की जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है नहीं है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, पर्टुसिस, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए इन्फ्लुएंजा भी कम्युनिकेबल में आता है, एक से दूसरे को होता है। पर्टुसिस भी बिल्कुल होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे एक से दूसरे को हो सकता है एयर जो है एयर के द्वारा या उस इन्वायरमेंट में सांस लेने से। जो हमारा टीबी पेशेंट अगर कोई है उसके आसपास नज़दीक उस एरिया में सांस लेने से, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। तो सारे ही ऑप्शन हमारे आउट हो गए। और अथीरोस्क्लेरोसिस हमारा जो है इस कैटेगरी में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा है, एन एग्जांपल ऑफ अल्केलाइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट यहाँ पर पूछा गया है। तो मीथोट्रैक्सेट, ये तो हमारा एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है मीथोट्रैक्सेट। डाउनोरोबिसिन एंटीबायोटिक है। 5-फ्लोरोयूरासिल जो भी एंटी मेटाबोलाइट में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी है माइटोमाइसिन सी, ये अल्काइलेटिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाई। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेसिकली जो है लायोफिलाइजर से जो है ड्राई किए जाते हैं, और प्रोसेस को क्या कहते हैं, लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग कह लीजिए, या एक और इसका नाम होता है, आप ध्यान रखिएगा, क्रायोडेसिकेशन, CRYO, क्रायोडेसिकेशन। तो क्रायोडेसिकेशन भी जो है लाइफलाइजेशन को कहा जाता है। कई बार जो है ये नाम भी पूछ ले जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलामाइन इज। कैलामाइन जो है इनमें से क्या है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, बेसिक जिंक ऑक्साइड, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। तो देखिए बेसिक जिंक ऑक्साइड हमारा कैलामाइन रहता है, और इसमें कुछ एक और भी चीज़ ऐड होती है, फेरिक, हमारे पास जो फेरिक ऑक्साइड होता है, ये भी हमारा जो है इसमें कैलामाइन में ऐड रहता है, कुछ क्वांटिटी इसकी भी यहाँ पर हमारे पास ऐड रहती है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोट्राइमोक्साजोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रीम। हमें यहाँ पर बेसिकली ये बतानी है कि कौन सी प्रोपोर्शन में जो है कोट्राइमोक्साजोल ये फॉर्मुलेशन जो है रहती है। तो देखिए सल्फामिथॉक्साजोल ट्राइमिथोप्रीम का कॉम्बिनेशन रहता है, और एक कॉम्बिनेशन होता है 5:1 रेशो का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 5:1 रेशो का मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये यही बता रहा है कि अगर 40 mg हमारे ट्राइमिथोप्रीम जो है कोट्राइमोक्साजोल प्रिपरेशन में प्रेजेंट है, तो इसका 5 टाइम्स यानी कि 200 mg हमारी सल्फोमिथॉक्साजोल फिर प्रेजेंट होगी। और अगर हमारे ये 80 है, तो यहाँ पर 400 mg हमारे सल्फोमिथॉक्साजोल प्रेजेंट होगी। 400 mg सल्फोमिथॉक्साजोल एंड 80 mg ट्राइमिथोप्रीम, इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है, HLV वैल्यू ऑफ अ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज्ड एज। तो ये HLV वैल्यू से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, फिजिकल फार्मेसी टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट हमारा हो जाएगा, वेट एज अ वेटिंग एजेंट, बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये जब हमारी HLV वैल्यू हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक वैल्यू हमारी किसी सर्फेक्टेंट के जब 7 to 9 के बीच में लाई करती है, तो इसका एज अ वेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। वेटिंग एजेंट होता क्या है दोस्तों, तो ये बेसिकली जो हमारा पार्टिकल है कोई भी, तो उसकी ये जो कांटेक्ट जो रहता है वाटर के साथ जो, तो उस कांटेक्ट एंगल को जो है ये इंक्रीज करता है। यहाँ पर इस कांटेक्ट एंगल को बेसिकली बैटिंग एजेंट हमारा इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विद हनी और जैगरी आर कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स में, जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है बेसिकली वहाँ से लिया गया है, जो प्रिपरेशन रहती हैं आयुर्वेदिक। तो क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असवाज। असवाज जो है बेसिकली हमारे क्या होते हैं, मेडिकेटेड अल्कोहल लिक्वर्स, जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं रॉ वेजिटेबल जूसेस विद हनी और जैगरे, गुड़ या फिर शहद के साथ रॉ वेजिटेबल जूसेस को फर्मेंट करके ये बनाए जाते हैं, आशवाज। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास आशवाज। तो 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C&C1। C&C1 शेड्यूल में स्पेसिफाइड जो की गई हैं, तो उसके लिए जो लाइसेंस वगैरह हमें बनवाना होता है, फॉर्म कौन सा फिल करना है, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर फॉर्म नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड हैं, और मैं उसमें भी अगर बात करूं तो हमारा शेड्यूल हमारा जो बेसिकली जो रहता है शेड्यूल ए, शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए में जो है ये सारे फॉर्म्स आते हैं, शेड्यूल ए के अंदर जो है सारे के सारे फॉर्म्स हमारे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज। देखिए पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल जो है ये कहलाता है हमारा कैपिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ये कैपिंग कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर जो है ह्यूमन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 12 पेयर हमारे क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। ये भी जो है आप अच्छे से याद रखें, स्पेसिफिकली ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, और इससे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि जो
ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन जो है ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, क्योंकि क्रेनियल नर्व हमारे पास रहती है, तो उसकी जब न्यूरोलेजिया पेन उस नर्व से जो पेन रिलेटेड पेन होती है हमारी, तो उसमें कार्बामेज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 53 का कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन है जिंक सल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड। देखिए किसी भी प्रिपरेशन में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। जो हमारे एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन होती है उसमें कौन सा रहता है? सेलेनियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सेलेनियम सल्फाइड हमारा एज ए एंटी डैंड्रफ एजेंट जो है काम करता है एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशंस में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल रिजल्ट इन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपोलराइजेशन। जो सोडियम का सडन इन्फ्लक्स होता है वो कॉज करता है डीपोलराइजेशन। देखिए जब हमारा किसी सेल के अंदर जो है सोडियम एंटर करता है, सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज हमारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर एक किसी भी सेल में एंटर करता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर देता है, सेल में पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। वहीं सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो जाए, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो है उसके बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपर पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 31 मिनट का हमारा वीडियो हो गया है, तो यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ आए हैं और ये नई नई इन्फॉर्मेशन आपको अगर आप तक पहुँची है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सारे के सारे MCQs की सीरीज़ हम लेके आएंगे, जितने भी आज तक हुए हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट फार्मेसी कॉलेजेस के लिए हों, क्योंकि वो भी हमारा फार्मेसी रिलेटेड ही एग्ज़ाम है, डिस्पेंसर के हमारे एग्ज़ाम हुए हों, सभी तरह के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आप तक ले जाएंगे, ताकि जैसे ही आप अगली बार कोई भी पेपर अटैम्प्ट करें HPSC फार्मासिस्ट का, तो आपका अच्छा रैंक जो है वहाँ पर आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बन रही हमारे साथ। मैं हूँ आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया। आप देख रहे हैं फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।